ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम दत्तात्रेय नमः। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि है और भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है। इस 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। महीने के एक बार ये साल में कुल 12 पूर्णिमा आती है। इसमें हिंदू मान्यता के अनुसार पावन तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और चरण देवता के लिए पूजा करने का विधान है और आज दत्तात्रेय जयंती है तो उनका भी पूजन विधान किया जा सकता है। और ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। पूर्णिमा पूजा मन शांति की कामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूर्णिमा से अचूक उपाय भी किए जाते हैं। गंगा स्नान भी आज विधान है। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। आज दत्तात्रेय जयंती को विशेष महत्व माना गया है। सर्वप्रथम दत्तात्रेय भगवान का जो जीवन चरित्र है, परिचय है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र थे, जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव का अवतार माने जाते हैं। उन्हें सद्गुरु और योगी के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर के ज्ञान प्राप्त किया, अपने शिष्यों को आत्म अनुभूत का मार्ग दिखाया। उनकी जयंती मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को ही मनाई जाती है। जन्म और परिवार। माता पिता। भगवान दत्तात्रेय का जन्म महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के यहाँ हुआ। त्रिमूर्ति अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेवों ने वरदान दिया था कि वो पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार दत्तात्रेय त्रिमूर्ति संयुक्त अवतार है। जन्म कथा के अनुसार महर्षि अत्रि ने पुत्र प्राप्त के लिए कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। ये ऐसी मान्यता है। शिक्षा और ज्ञान। 24 गुरु। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से जो शिक्षा प्राप्त की उनमें से प्रमुख हैं पृथ्वी, चंद्रमा, वायु, जल, यम, अग्नि, वायु, मधुमक्खी, अजगर और समुद्र जैसे जीव जंतुओं शामिल हैं। उन्होंने प्रकृति और उनके जीवों से मिले हुए गुणों को भी अपने जीवन में अपनाया है। आंतरिक अनुभव। उन्होंने एक शिक्षा दी कि ईश्वर का अनुभव बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि आंतरिक साधना और ध्यान से किया जाता है। त्रिमूर्ति का जो स्वरूप है उन्हें अक्सर 3 मुखों वाले 6 भुजाओं वाले त्रिदेव के रूप में चित्रित किया जाता है। अन्य प्रतीक हैं। चित्रों में उनके साथ एक गाय और 4 कुत्ते भी दिखाई देते हैं, जो क्रमशः धर्म और 4 वेद का प्रतीक है। अवधूत। यह एक अवधूत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया। योग और साधना। वे योग और ज्ञान तप के प्रतीक हैं और अद्वैत वेदांत के समर्थक। अद्वैत वेदांत भी उनके समर्थक माने जाते हैं। आविष्कार। यह भी माना जाता है कि उन्होंने पारद से व्योमयान उड्डयन की शक्ति को पता लगाया और चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी अन्वेषण किया। उन्होंने वेद तंत्र मार्ग में मिलकर के उसका प्रचार प्रसार किया। ग्रंथ भी लिखे हैं। दत्तात्रेय तंत्र नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और उनके सहधर्मी अनसुईया के जो पुत्र हैं। महर्षि अत्रि सप्तऋषियों में से एक हैं। माता अनसुईया को सतीत्व के प्रतिमान माना जाता है, जो माँ भगवती सीता को भी उन्होंने चित्रकूट में उपदेश दिया था। इस प्रकार से पुराण में ऐसी मान्यताएं मिलती हैं। अब ये इसकी शिक्षा के बारे में बताते हैं। उनके जो मंत्र साधना है जो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देंगे। ओम दत्तात्रेय का जो मंत्र विधान है, या द्रान दत्तात्रेयाय नमः, द्रान दत्तात्रेयाय नमः, और दत्त गायत्री के रूप में ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम आंग ह्रीं क्रोम दत्तात्रेयाय नमः। इस प्रकार से इनका जो मंत्र है रुद्राक्ष की माला से 11 या 108 या इस प्रकार से माला से जप करते हैं। सामान्य मंत्र है ओम द्रान दत्तात्रेयाय नमः। यह दत्तात्रेय का एक मुख्य मंत्र है जिसे नित्य जप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दत्त गायत्री है ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। और तांत्रिक मंत्र है ओम ह्रीं क्रों दत्तात्रेयाय नमः, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन मंत्र का इनका विधान दे देंगे। तो इस प्रकार से उनका मंत्र के बारे में साधनाएं मिलती हैं। अन्य जो साधना क्रम है दत्तात्रेय मंत्र जब कम से कम 108 किया जाता है। जब रुद्राक्ष की माला से भी करते हैं, मूंगे की माला, अन्य भी है कुशा की माला। मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेव दत्त।
और इसके अलावा दत्तात्रेय के स्त्रोत हैं, अवधूत गीता है, श्लोक है, गुरु स्तुति है, श्री दत्त चालीसा का भी पाठ शुभ माना जाता है। इसमें दत्तात्रेय जयंती पर आराधना करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ दिन पर गंगा नदी में स्नान, पूर्वजों का तर्पण करने से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि दत्तात्रेय का जन्म ऋषि अत्रि और माता अनसुईया से हुआ था। 24 गुरुओं से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। ये जो पूर्णिमा तिथि है, इस दिन बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि का भी जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का वैसे भी पुण्यदायी पूर्णिमा मानी गई है। 12वीं पूर्णिमा है, अंतिम वर्ष की पूर्णिमा इसको कहते हैं। सनातन धर्म में दत्तात्रेय जयंती का भी महत्व, इसमें एक साथ 2 योग मिल जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है और पूर्णिमा तिथि का भी अलग महत्व है। पुण्य करना भी काफ़ी पुण्य माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, गुड़, तिल और धन का दान कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल आदि का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन और चंद्रमा का पूजन करते हैं। अर्घ भी देते हैं, सूर्य चंद्र को भी अर्घ। इसका प्रकार से अनंत गुना, गंगा में स्नान करने अनंत गुना फल मिलता है। अगर गंगा तट ऐसा अवसर नहीं मिलता है स्नान करने का, तो गंगा जल हम अपने जल में मिला करके भी उसको गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी नदियों का नाम लेकर के, पवित्र नदियों का नाम लेकर के हम स्नान कर सकते हैं। दत्तात्रेय चालीसा। दत्त गुरु के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। रक्षा करो हे दत्त प्रभु, रख लो अपनी शरण। रक्षा करो हे दत्त प्रभु, रख लो अपनी शरण। जयति जयति दत्तात्रेय स्वामी दिगंबर जय। आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु देवा महेश्वर जय। जयति जयति त्रिमूर्ति रूप भवबाधा हरते जय। सहज प्राप्ति हर हर जय। शुभ फल सुख देते जय। जयति जयति अनसूयानंदन परम गंभीर प्रभु जय। हर कृपा कर सर सिज पद भक्तों को सुख देते जय। श्री गणेश श्री शारदा लक्ष्मी सहित शिव जय। सतगुरु चरण कमल सेवा भवनिधि से त्राण कर जय। सिर झुकावे हाथ जोड़े करें भक्ति प्राण जय। त्रिभुवन में प्रकट प्रभु दत्त ब्रह्मानंद स्वरूप जय। गुरु गंभीर कृपा सागर कर जोड़ो शरणारविंद शरणगत रक्षण करता राखो हमारी लाज प्रभु। श्री दत्तात्रेय प्रभु कृपा कर सदा सहाय रहो प्रभु। भक्तिवान दुख से त्राण सदा सवन कर करें कल्याण प्रभु। कर भरोसा मन में आस स्वामी सुखदाता जय। मति हमारी शुद्ध कर प्रभु, दोष दुष्कृत मिटा प्रभु। ध्यान लगाएं चित्त मनाएं श्री दत्त कृपा से प्रभु। भक्त गण करें सुमिरन सदा सहाय हो प्रभु। जयति जयति दत्त गुरु ब्रह्मानंद दाता जय। अघनाशक त्रिविक्रम देव ज्ञान भक्ति दो प्रभु। सुमिरन से भवबंधन से सदा मुक्त रहें प्रभु। त्रिविध ताप मिट जाए प्रभु। अंतकरण सुधीर हो प्रभु। श्री दत्त शरणम मोक्ष सुलभ भव सागर से त्राण हो। भव भय हारक सद्गुरु कष्ट निवारक हो प्रभु। शरणागत मोक्ष प्रदायक सुलभ सरल करते प्रभु। करुणामय संतन हर्षाए भव से मुक्त हो प्रभु। श्री दत्तात्रेय शरणम भव बाधा हरण प्रभु। दत्तात्रेय शरणम पाप ताप त्रय हरण प्रभु। दत्तात्रेय शरणम मन में आस लगाए प्रभु। भक्त जन करें स्मरण सदा सहाय हो प्रभु। जयति जयति दत्त गुरु सर्व रोग हरते प्रभु।
जयति जयति दत्त गुरु पाप ताप निवारक प्रभु। जयति जय दत्त गुरु करुणा कृपा निधान प्रभु। जयति जय जयति दत्त गुरु जगत तारण प्रभु। जयति जय दत्त गुरु। पाठ की विधि और नियम। उत्कृष्ट समय दत्तात्रेय चालीसा का पाठ गुरुवार के प्रातःकाल से मुहूर्त में प्रारंभ कर सकते हैं। आज के दिन यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व है। स्वयं स्नान आदि करके दत्तात्रेय यानी दत्त भगवान की मूर्त व चित्र पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके स्थापित करें और धूप दीप फल फूल नैवेद्य चढ़ाते हुए उनका जप स्मरण करें। जप माला का उपयोग कर सकते हैं। यानी पाठ से दत्तात्रेय भगवान की करुणामयी शक्ति का सजीव अनुभूत होती है और विद्यार्थियों को ज्ञान शिक्षा प्राप्त होता है। घरेलू विघ्न बाधाएं कलह मिटता है, मेल जोल बढ़ता है और इस प्रकार से अर्थ धर्म का मोक्ष प्राप्त कराने के लिए एक सहज साधना उपाय है। श्री दत्तात्रेय भगवान की कई साधना विधियां हैं और साधना विधि को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उनमें से इसको चित्र में भी इसका विवरण दे देंगे। दत्तात्रेय मंत्र साधना के लिए जो विधि है, मंत्र है ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। नित्य जप करने के लिए ओम दत्तगात्री ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम अन्न मंत्र है ओम आंग ह्रीं क्रौम दत्तात्रेयाय नमः। जैसे तांत्रिक मंत्रों का जप कर सकते हैं। साधना के लिए रुद्राक्ष माला विशेषकर महत्व है। 108 बार माला महत्व है। अन्न मंत्र है ओम द्रां दत्तात्रेयाय नमः। यह दत्तात्रेय का एक प्रमुख मंत्र है। इसे नित्य जप के लिए कर सकते हैं। दत्त गायत्री है ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम एक तांत्रिक मंत्र ओम आंग ह्रीं क्रौम दत्तात्रेयाय नमः। यानी इस प्रकार से तैयारी करके हम जप साधना में लग सकते हैं। आगे मंत्र है श्री दत्तात्रेय भगवान का मंत्र विधान दिया जा रहा है। ये सामने चित्र में दे रहे हैं, उसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। ओम ध्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेव दत्त। इसका 108 बार मंत्र जप किया जाता है। रुद्राक्ष की माला से 108 बार। ओम ध्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री दत्त गुरुदेव। इसके बाद गुरुदेव दत्तात्रेय का सावर मंत्र है, बहुत ही प्रचलित सिद्ध होने वाला मंत्र है। पूर्णिमा अमावस्या को सिद्ध करते ओम ह्रीं श्रीं द्राम दत्त दत्त दिगंबर अवधूत परम हंस दिगंबर त्रैलोक्यनाथ संकट मोचन दिगंबर रक्षा करो करो दिगंबर भूत प्रेत प्रसाचादि बाधा विनाशनम कुरकुरु रोग ना शोक दुर्भिक्ष दुख नाशनम कुरकुरु। जय 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 श्री गुरुदेव दत्तात्रेय दिगंबर। ओम ह्रीं श्रीं द्रां दत्तात्रेयाय नमः। फट फट स्वाहा ये दिव्य मंत्र था। ओम द्रां दत्तात्रेयाय नमः। ओम नमः भगवते दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। कष्टों के निवारण के लिए ये मंत्र है। जबकि ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय अवधूताय दिगंबराय विधि हरिहराय। इस प्रकार से ओम द्रां दत्तात्रेयाय नमः। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः। ओम दत्तगात्री का भी मंत्र जाप है। इस प्रकार से विधान दिया गया है चित्र में। इसको देख करके पढ़ करके इस विधान को ले सकते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। कलकाल में कलयुग में श्री गणेश जी, श्री काली दुर्गा व दत्तात्रेय भगवान या श्री हनुमान जी ये कलयुग में सिद्ध देवता है। सिद्ध परंपरा, संत परंपरा, गुरु परंपरागत दत्तात्रेय भगवान का विशेष महत्व है। तुरंत सिद्धि प्रदान करने वाले, विघ्न बाधाएं दूर करने वाले हमारे भगवान श्री दत्तात्रेय हैं। उनका कोई भी विधान मिलता है
उनको ही गुरु मान करके, भगवान शिव को गुरु मान करके या दत्त भगवान को ही गुरु मान करके पूजा करने का विधान है। इसलिए उनका जो भी मंत्र मिलता है उनको ही गुरु मान करके उनका ही पूजन मंत्र जप कर सकते हैं। ओम आंग ह्रीं क्रौं दत्तात्रेयाय नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। इसको अनुष्ठान करने से, 1 लक्ष्य अनुष्ठान करने से तुरंत फल दिखाई देने लगता है।